धमाका, 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 धमाका। चौंकाने वाली ऊर्जा लगातार टकरा रही थी। लिटिल हो और गु चांगशेंग के बीच लड़ाई और भी तीव्र होती जा रही थी। वे आसमान से जमीन तक और जमीन से आसमान तक लड़ रहे थे। वे जहां भी गुजरते बल नष्ट होने जैसा होता था और दुनिया अस्त व्यस्त हो जाती थी। लड़ाई देख रहे कई विशेषज्ञ ज्वालामुखी विस्फोट की ऊर्जा से बुरी तरह घायल हो गए और उन्होंने खून उगल दिया। हवा में दयनीय चीखें गूंज उठीं। 9 सिर वाला बार ड्रैगन रक्तरेखा, विस्फोट करो। न केवल गु चांगशेंग अपने लगातार हमलों में ऊपरी हाथ हासिल करने में विफल रहा, बल्कि उसे शक्तिशाली बल द्वारा पीछे भी धकेल दिया गया। उसका खून और क्यूई उबल रहे थे। वो लिटिल हो की ताकत से चुपके से हैरान था। उसने अब और लापरवाह होने की हिम्मत नहीं की और तुरंत अपनी रक्तरेखा शक्ति को मुक्त कर दिया। धमाका। गु चांगशेंग के शरीर से और भी अधिक जोरदार और राजसी ऊर्जा मुक्त हुई। ये एक असीम महासागर, एक तूफानी समुद्र की तरह था। विशाल ऊर्जा जल्दी ही हवा में 10,000 फीट लंबी रेखा में संघनित हो गई। शक्तिशाली, दबंग और क्रूर बार ड्रैगन ने गोल गोल चक्कर लगाना शुरू कर दिया। ये किस तरह का बार ड्रैगन था? इसके वास्तव में 9 सिर थे और प्रत्येक सिर एक छोटे पहाड़ की तरह था। इसका सींग एक भाले की तरह था जो हर चीज को भेद रहा था। इसकी ड्रैगन आंखें सितारों की तरह थी। प्रकाश धधक रहा था, शानदार और शानदार था, और ये एक क्रूर और खूनी रोशनी के साथ टिमटिमा रहा था। किसी ने भी इसे घूरने की हिम्मत नहीं की। 9 स्वर्ग निगलने वाले मुंह खुलते और बंद होते, जैसे कि वे पूरी दुनिया को निगलने जा रहे हों। घनी तरह से पैक किए गए ड्रैगन दांत कृपाण और तलवारों की तरह थे, जो एक ठंडी रोशनी उत्सर्जित करते थे, जो किसी के दिल और आत्मा में डर पैदा कर देते थे। दहाड़, दहाड़, दहाड़। 9 सिर वाले बार ड्रैगन ने 9 ड्रैगन के सिर हिलाए और एक साथ दहाड़ लगाई। सिर्फ भयानक ध्वनि तरंगों ने ही बादलों के विशाल समुद्र को चीर दिया। 100,000 फीट लंबा ड्रैगन शरीर पूरी तरह से काला था, मानो उसे स्याही से रंगा गया हो। ड्रैगन के तराजू की परतें टेबल टॉप के आकार की थी और तराजू चाकू की तरह तीखे थे। तीखे ब्लेड ने आसपास की जगह में अनगिनत दरारें काट दी। 4 महान तानाशाह जानवरों में से एक 9 सिर वाला बार ड्रैगन बेहद क्रूर और भयानक था। ऐसा कहा जाता है कि प्राचीन प्रागैतिहासिक काल के दौरान यह अक्सर सच्चे देवताओं का शिकार करता था और बेहद भयानक था। अब गु चांगशेंग ने अपने 9 सिर वाले बार ड्रैगन वंश को मुक्त कर दिया था और उसकी ताकत नंगी आंखों से दिखाई देने वाली गति से बढ़ रही थी। उसकी हर हरकत में एक विनाशकारी ऊर्जा थी और उसकी क्रूर आभा मानव मार्शल कलाकार से भी अधिक भयानक थी। यहां तक कि एक भूत भी इससे चौंक जाएगा। तानाशाह ड्रैगन स्वर्ग बुझाने वाली मुट्ठी की दूसरी शैली, सूरज और चांद को निगलने वाला ड्रैगन। गु चांगशेंग को लगा कि उसकी ताकत चरम पर पहुंच गई है। उसने एक साथ दोनों मुट्ठियां बाहर फेंकी। एक अद्वितीय ड्रैगन की शक्ति आकाश और पृथ्वी पर छा गई और क्यूई इंद्रधनुष को भेदते हुए सभी अवरोधों को नष्ट कर दिया। इसे कोई नहीं रोक सकता था। इस मुट्ठी की आभा अद्वितीय और अद्वितीय थी। इसने आकाश को दफन कर दिया, असंख्य दुनियाओं को निगल लिया, सभी जीवन को नष्ट कर दिया और उन सभी को मार डाला जो इसके रास्ते में खड़े थे। शापित सन की, बड़े चचेरे भाई की मुट्ठी बहुत भयानक है। जल्दी करो और इसे रोकने में मेरी मदद करो। अचानक चियांग झान के कानों में खतरे की चीख सुनाई दी। उसने अपना सिर घुमाया और देखा। उसने पाया कि गु लिंगलैंग उसके पास ही खड़ी थी। उसके चेहरे के भाव अचानक बदल गए और उसकी आंखें भय से भर गई। उसका गोरा माथा पसीने से लथपथ था। यह स्पष्ट था कि वो गु चांगशेंग के मुक्के के प्रभाव को झेलने में असमर्थ थी। दरअसल गु चांगशेंग ने अपने 9 सिर वाले फ्लड ड्रैगन वंश को मुक्त करने के बाद उसकी ताकत वास्तव में
मैजिक इमेज स्टेज सॉवरेन तक पहुंच गई थी। उसका मुक्का मैजिक इमेज स्टेज कैनोनाइज मोनार्क योद्धा को तुरंत मारने के लिए पर्याप्त था, इसलिए गु लिंगलैंग स्वाभाविक रूप से इसका सामना नहीं कर सकता था। इस समय अगर कोई उसकी मदद नहीं करता तो गु लिंगलैंग निस्संदेह मर जाएगा। हालांकि चियांग झान बहुत उत्सुक था। इस दुखी लड़की ने एक संकट का सामना किया था। गु लिंगलोंग से मदद मांगने के बजाय उसने उस पर चिल्लाया। क्या ऐसा हो सकता है कि वो उसकी अपनी बहन से ज्यादा भरोसेमंद था? चाहे जो भी कारण हो, चियांग झान सिर्फ चुपचाप खड़ा नहीं रह सकता था। आखिरकार गु लिंगलैंग ने पहले भी उसकी मदद की थी, जब वो दिव्य रक्त महाद्वीप का नक्शा उधार लेने के लिए स्टार किंग परिवार के पास आया था, भले ही दूसरे पक्ष के दुर्भावनापूर्ण इरादे हों। इस विचार को ध्यान में रखते हुए चियांग झान की आकृति चमक उठी और गु लिंगलैंग के सामने प्रकट हुई। वो एक ऊंचे पेड़ की तरह था, जो इस नाजुक छोटी लड़की के लिए सारी हवा और बारिश को रोक रहा था। बेरसर्क ब्लडलाइन। खतरे को भांपते हुए लिटिल हो ने दहाड़ लगाई। ये अपने रक्त की शक्ति से फट पड़ा। इसके शक्तिशाली शरीर से एक धरती को हिला देने वाली ऊर्जा निकली। इसकी शक्ति इतनी शक्तिशाली थी कि इसने आकाश को चकनाचूर कर दिया और 3,000 झांग ऊंचे शिवालय में संघनित हो गया। ये बुराई के एक लाल सुनहरे वार्ड से ढका हुआ था। बाघ का सिर, मानव शरीर, शेर का अयाल, ड्रैगन के तराजू और 7 रंग के फीनिक्स पंख। ये 10 विशेष रक्त रेखाओं में से एक था। बेरसर्क रक्त रेखा, बीजी घटना। ऐसा लगता है कि लिंगलैंग झूठ नहीं बोल रहा है। इस बार गु चांगशेंग को उसका मुकाबला मिल गया है। गु लिंगलोंग ने बड़बड़ाते हुए कहा। उसकी आंखें जुनून से जल रही थी। हालांकि उसने गु लिंगलैंग को यह कहते हुए सुना था कि लिटिल हो 4 महान तानाशाह जानवरों में से एक था, बुराई को दूर करने वाला दिव्य जानवर। युद्ध देख रहे अन्य विशेषज्ञ और भी हैरान और अचंभित थे। किसने सोचा होगा कि एक अनजान व्यक्ति के पास वास्तव में 10 विशेष रक्तरेखाएं होंगी? ये दिव्य रक्त महाद्वीप में सबसे शक्तिशाली प्रतिभा थी। ऐसा कहा जाता था कि एक बार जब बरसर्क रक्तरेखा वाले व्यक्ति ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, होंगलोंग। सबसे भयानक बात यह थी कि हर कोई लिटिल हो से बरसर्क रक्तरेखा को फूटते हुए महसूस कर सकता था। न केवल ये शुद्ध था, बल्कि इसमें एक जंगली राक्षसी आभा भी थी। यह स्पष्ट रूप से मानव मार्शल आर्टिस्ट की बरसर्क रक्तरेखा नहीं थी। ये गु चांगशेंग की 9 सिर वाली फ्लड ड्रैगन रक्तरेखा से बहुत मिलती जुलती थी, लेकिन ये उससे भी अधिक शक्तिशाली थी। ये और भी भयानक थी। स्टार किंग परिवार में ज्यादातर लोग जानते थे कि गु चांगशेंग एक अविवाहित लड़की और 9 सिर वाले फ्लड ड्रैगन के संयोजन से पैदा हुआ था। यह कहा जा सकता है कि वो आधा इंसान और आधा जानवर था, जबकि लिटिल हो एक असली राक्षस जानवर की तरह था। अगर मैं गलत नहीं हूं, तो ये सुनहरा वस्त्र पहने हुए आदमी 4 महान तानाशाह जानवरों में से एक होना चाहिए। दुष्टों को भगाने वाला दिव्य जानवर, राजा परिवार के शिष्य, चाहे उनके अनुभव या दृष्टि कुछ भी हो, वे ऐसे लोग नहीं थे जिनकी तुलना आम लोग कर सकें। जब उपस्थित विशेषज्ञों ने लिटिल हो से बरसर्क रक्तरेखा को फूटते देखा, तो उनमें से कुछ ने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि क्या हो रहा है। लिटिल हो 4 महान तानाशाह जानवरों में से एक था, दुष्टों को भगाने वाला दिव्य जानवर, और गु चांगशेंग 9 सिर वाले बाढ़ वाले ड्रैगन दिव्य जानवर का वंशज था। अगर ये दोनों लोग लड़ते, तो क्या ये 2 महान तानाशाह जानवरों के बीच लड़ाई के बराबर नहीं होता? सभी के दिल धड़कने लगे, मानो वे उनके मुंह से बाहर निकलने वाले हों। ये वास्तव में 4 महान तानाशाह जानवरों में से एक है, दुष्ट रक्षक दिव्य जानवर। कोई आश्चर्य नहीं कि वह चांगशेंग से लड़ सकता है। ऐसा लगता है कि चांगशेंग उससे ज्यादा शक्तिशाली है। हालांकि दुष्ट रक्षक दिव्य जानवर क्रूर और हिंसक है, और इसमें असीम शक्ति है। इसे कम करके नहीं आंका जा सकता। 3 राजा डोमेन में दुष्ट रक्षक दिव्य जानवर कब दिखाई दिया?
हमने इसके बारे में पहले क्यों नहीं सुना? दूर के शून्य में कुछ दिव्य रूप मंच विशेषज्ञों के चेहरे पर गंभीर भाव थे और वे आपस में चर्चा कर रहे थे। वे सभी स्टार किंग परिवार के विशेषज्ञ थे और उन्होंने दुनिया में बहुत सी चीजें देखी थी। स्वाभाविक रूप से वे एक नजर में ही लिटिल हो की उत्पत्ति बता सकते थे, इसलिए वे तानाशाह जानवर की इस लड़ाई के लिए प्रत्याशा से भरे हुए थे। हर कोई युद्ध के मैदान को उत्साह से देख रहा था। लिटिल हो और गु चांगशेंग दोनों ही मैजिक इमेज स्टेज सॉवरेन विशेषज्ञ थे। उनकी ताकत अविश्वसनीय थी, खासकर मुट्ठी तकनीक जो उन्होंने अभी अभी इस्तेमाल की थी। ये एक शक्तिशाली और दबंग युद्ध कौशल था जो हर चीज को नीचे देखता था। यह स्पष्ट रूप से एक बहुत ही उच्च स्तर का युद्ध कौशल था। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट की गड़गड़ाहट हवा में उठी और गिरी। यह बहरा कर देने वाला था और पूरा आकाश ऊर्जा की विशाल मात्रा से घिरा हुआ था। हवा और बादलों ने रंग बदल दिया और अंतरिक्ष बिखर गया। पूरी दुनिया हिंसक रूप से कांप उठी। सौभाग्य से स्टार किंग परिवार की सभी इमारतें किंग ग्रेट ट्रेजर आर्टिफैक्ट्स थी, अन्यथा वे बहुत पहले ही पूरी तरह से नष्ट हो गए होते। इस समय लिटिल होंग और गु चांगशेंग अभी भी एक भयंकर युद्ध में लगे हुए थे। उनमें से एक सुनहरी रोशनी से चमक रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे अजेय युद्ध देवता स्वर्ग में छा गए हों और अजेय हों। दूसरे के पास एक क्रूर और खूनी आभा थी। उसका पूरा शरीर एक विनाशकारी शक्ति से लहरा रहा था जो स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट कर सकती थी। वो एक अद्वितीय राक्षस राजा की तरह था जो स्वर्ग से उतरा था और उसकी आभा ने आसपास की हर चीज को अपने में समाहित कर लिया था। उसका एक बेजोड़ प्रभावशाली तरीका था। अब भी तानाशाह जानवर की लड़ाई अभी भी बराबरी की थी और वे बराबरी के थे। हालांकि चियांग झान के चेहरे की अभिव्यक्ति अभूतपूर्व रूप से गंभीर हो गई क्योंकि वह गु चांगशेंग के शरीर से एक भयानक शक्ति को महसूस कर सकता था। ये एक तूफान की तरह था जो आने वाला था। असीम खतरनाक क्यूई ने एक पल में पूरे स्थानिक क्षेत्र को घेर लिया। गु लिंगलोंग ने अपनी भौहों को कसकर सिकोड़ा और उसकी आंखें अचानक एक चौंकाने वाली चमक के साथ चमक उठीं। लिटिल हो, सावधान। अचानक गु लिंगलांग की अभिव्यक्ति में भारी बदलाव आया और वो घबरा कर चिल्लाई। धमाका। अगले ही पल गु चांगशेंग की भौहें ठंडी हो गई और उसकी दोनों आंखें खून के प्यासे और भूखे भेड़ियों की तरह लग रही थी। उसका लंबा और सीधा शरीर थोड़ा सा हिल रहा था, क्रूरता से भरा हुआ। फिर उसके पूरे शरीर पर काले ड्रैगन के तराजू की परतें दिखाई दी, जैसे कवच का एक सूट। वे सिर से पैर तक कसकर लिपटे हुए थे। उसके पीछे 9 ड्रैगन के सिर दिखाई दिए। वे पहाड़ों जितने बड़े थे। वे भयंकर और भयंकर थे और उनकी आंखें सितारों की तरह चमक रही थी। 9 विशाल मुंह लिटिल हो पर दहाड़ रहे थे। रोलिंग साउंड वेव एक सुनहरे युद्ध के घोड़े की तरह लग रही थी। युद्ध के ड्रम गड़गड़ाहट कर रहे थे, पूरे नुवे स्वर्ग को हिला रहे थे। इस समय गु चांगशेंग की ताकत आसमान छू रही थी और उसकी आभा विशाल और शक्तिशाली थी। उसका युद्ध का इरादा आसमान छू रहा था। वो वास्तव में एक आधा मानव आधा जानवर राक्षस में बदल गया था। ये एक मानव और एक ड्रैगन के संयोजन की तरह था। असीम ड्रैगन शक्ति प्रकट हुई जिसने आकाश को हिला दिया और पृथ्वी को हिला दिया। ऐसा लग रहा था जैसे तूफान ब्रह्मांड में कहर बरपा रहा हो। सबसे बड़े चचेरे भाई ने आखिरकार एक मानव ड्रैगन का असली रूप प्रकट कर दिया है। भीड़ से आश्चर्य की आहट सुनाई दी। हर कोई सीमा तक चकित था। गु चांगशेंग 9 सिर वाले बार ड्रैगन का वंशज था, एक राक्षसी प्रतिभा जो एक मानव और एक ड्रैगन के मिलन से पैदा हुई थी। न केवल उसके पास 9 सिर वाले बार ड्रैगन की रक्तरेखा थी, बल्कि उसके पास 9 सिर वाले बार ड्रैगन की रक्तरेखा भी थी। हालांकि उसके लिए खुद को दिखाना दुर्लभ था। कम से कम
स्टार किंग परिवार के किसी भी विशेषज्ञ ने उसे पहले नहीं देखा था। कोई और कारण नहीं था। आधा इंसान और आधा जानवर राक्षसों की तरह थे। अगर वो पूरी तरह से मानव मार्शल आर्टिस्ट में तब्दील नहीं होता तो उसका मजाक उड़ाया जाता। हालांकि गु चांगशेंग तीन राजा डोमेन में 5 नायकों और जुड़वा विलक्षण लोगों में से एक था, लेकिन उसकी ताकत बहुत भयानक थी और उसकी ताकत ने दुनिया को हिलाकर रख दिया था। कोई भी उसके सामने उसके बारे में बुरा बोलने की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन वे इस बात की परवाह नहीं करते थे कि वे उसकी पीठ पीछे क्या कह रहे थे। इसके अलावा वो दिखने में भी अच्छा नहीं था। इसलिए सामान्य परिस्थितियों में गु चांगशेंग एक इंसान के रूप में दिखाई देता था। जब तक कि उसे किसी घातक संकट या अजय दुश्मन का सामना न करना पड़े, वो केवल अपना असली रूप ही प्रकट करता था। बेशक ये मुख्य बात नहीं थी। जो वास्तव में चौंकाने वाला था वो ये था कि गु चांगशेंग एक दिव्य जानवर के समान था। एक बार जब वो अपना आधा मानव और आधा जानवर का रूप प्रकट करता तो उसकी ताकत तेजी से बढ़ जाती और एक अकल्पनीय स्तर तक पहुंच जाती। हर कोई अपनी आंखें चौड़ी करके उसका इंतजार करने लगा। अपनी खुद की ताकत में एक बार फिर वृद्धि महसूस करते हुए गु चांगशेंग का आत्मविश्वास फूट पड़ा। उसकी हत्या करने की मंशा असीम थी। वह तीन राजा डोमेन की युवा पीढ़ी के राजा के रूप में जाना जाता था। चाहे वो कहीं भी जाए, उसे वो सम्मान मिलता जिसका वो हकदार था। कोई भी उसे उकसाने की हिम्मत नहीं करता था। हालांकि आज स्टार किंग परिवार के अनगिनत विशेषज्ञों के सामने चियांग झान और लिटिल हो ने उसका उपहास किया। इस तरह के बड़े अपमान ने उसे पहले ही क्रोधित कर दिया था। सबसे ज्यादा क्रोधित करने वाली बात यह थी कि वो चियांग झान को सबक सिखाना चाहता था, लेकिन लिटिल हो ने उसे रोक दिया। अब तक उसे कोई फायदा नहीं हुआ था। जब यह दृश्य दूसरों की नजर में आया तो यह कल्पना की जा सकती थी कि निश्चित रूप से कुछ लोग होंगे जो इसके बारे में गुप्त रूप से बात करेंगे। आखिरकार चियांग झान की ताकत लिटिल हो से ज्यादा थी। ये ऐसी चीज थी जिसे कोई भी व्यक्ति जो अंधा नहीं था देख सकता था। भले ही वो लिटिल हो को हरा नहीं सका, फिर भी वो चियांग झान को चुनौती देना चाहता था। क्या ये बेवकूफी नहीं थी? तानाशाह ड्रैगन स्वर्ग बुझाने वाली मुट्ठी की तीसरी चाल, सितारों का निर्वाण, गु चांगशेंग का दिमाग चकनाचूर हो गया। उसकी ठंडी आंखें लिटिल हो को घूर रही थी। अचानक उसकी दोनों मुट्ठियां बाहर निकली और स्वर्ग और पृथ्वी को चकनाचूर कर दिया। एक पल में उसकी मुट्ठियों से हवा तेज और शक्तिशाली हो गई। उसके मुक्कों की ताकत ऐसी थी जैसे आकाशगंगा नीचे गिर रही हो। यह हिंसक रूप से उछला और इसकी आभा ने 10,000 किलोमीटर को निगल लिया। ये एक चौंकाने वाला दृश्य था। ये मुक्का आत्मा को झकझोर देने वाला था और इसने भूतों और देवताओं को मार डाला। ये मुक्का जानलेवा और भयंकर था, जिसे रोका नहीं जा सकता था। मुक्के की राजसी ताकत भारी थी। तारों से भरा आकाश हिल रहा था। मोटी ऊर्जा रैंक 4 पीक डेथ इंटेंट की शक्ति के साथ मिश्रित थी। ये आकाश में विशाल सितारों में संघनित हो गया और फिर हिंसक रूप से फट गया। ऐसा लगा जैसे पूरा ब्रह्मांड आकाशगंगा नष्ट हो गया हो। सितारों के नष्ट होने की घटना स्वर्ग और पृथ्वी को चौंका देने वाली। दुष्ट रक्षक दिव्य जानवर। यद्यपि आपके पास 4 महान तानाशाह जानवर हैं, लेकिन आपकी साधना का आधार बहुत कमजोर है। यदि आप आज मुझे उकसाते हैं तो आप निस्संदेह मर जाएंगे। गु चांगशेंग ने अपना सिर उठाया और आकाश की ओर दहाड़ लगाई। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि उसने आकाश और पृथ्वी को हिला दिया। जिस क्षण उसने अपनी मुट्ठियां बाहर निकाली, मानो उसने पहले ही लिटिल हो को टुकड़ों में कुचले जाने का दुखद दृश्य देख लिया हो। उसकी आंखों में एक क्रूर मुस्कान दिखाई दी। विपरीत दिशा में लिटिल हो ने गु चांगशेंग को अपना आधा मानव और आधा जानवर वाला असली रूप प्रकट करते देखा।
उसकी ताकत नाटकीय रूप से बढ़ गई थी और उसकी मुट्ठी इतनी शक्तिशाली थी कि वो आकाश को हिला सकती थी। इतना ही नहीं, उसे जरा भी डर नहीं था। इसके बजाय उसने बिना किसी डर के एक ठंडी खर्राटे भरी और उसकी लड़ाई की मंशा आग की तरह थी। उसका शरीर हिल गया और सुनहरी रोशनी तेजी से 10 फीट से अधिक बढ़ गई। ये आकाश में चमकते सूरज की तरह था। ये चमकदार, चमकदार और धधक रहा था। इसने सभी को अस्थायी रूप से अपनी आंखों की रोशनी खोने के लिए प्रेरित किया। तुरंत लिटिल हो का पहाड़ जैसा शरीर एक फुलाए हुए गुब्बारे की तरह फूलने लगा। उसके शरीर पर मांस और खून फूल गया और उसकी नसें फूल गई। ऐसा लग रहा था जैसे असंख्य आदिम अजगर एक साथ कुंडलित हो गए हों। वो दुनिया की सबसे भयानक शक्ति से भरा हुआ था। इस समय लिटिल हो 300 झांग लंबे विशालकाय में बदल गया था। उसने ऊपर से दुनिया को देखा और उसके द्वारा की गई हर हरकत में पहाड़ों को हिलाने और समुद्र को उलटने की शक्ति थी। वो बेहद घमंडी, दबंग और बेजोड़ था। बुराई से लड़ने वाला सच्चा शरीर। भीड़ में कोलाहल मच गया और हर जगह आश्चर्य की चीखें सुनी जा सकती थी। ये सही है, लिटिल हो खतरनाक क्यूई को महसूस कर सकता था और बिना किसी लापरवाही के उसने ईविल वार्डिंग ट्रू बॉडी का असली रूप प्रकट किया। ये 4 सच्चे तानाशाह जानवरों में से एक था और इसका शुद्ध रक्त वंश आदिम युग से उत्पन्न हुआ था। ये ऐसा कुछ नहीं था जिसकी तुलना गु चांगशेंग से की जा सके, जो आधा इंसान और आधा जानवर था। सभी को लगा कि लिटिल हो की ताकत अविश्वसनीय गति से बढ़ रही थी और ये गु चांगशेंग से कमजोर नहीं थी। वे चौंक के बिना नहीं रह सके। यहां तक कि दिव्य रूप स्टेज विशेषज्ञ भी बेहद उत्साहित लग रहे थे। क्या शक्तिशाली ताकत है! ईविल वार्डिंग दिव्य जानवर जादुई छवि स्टेज 5वीं परत को तोड़ने वाला है। गु लिंगलों को कुछ महसूस हुआ। एक चमक के साथ वो हवा और बिजली की तरह आगे बढ़ी, दूर चली गई। गु चांगशेंग इस बार पीड़ित होने वाला है। चियांग झान ने बड़बड़ाया और उसका दिल खुशी से भर गया। उसने ये भी महसूस किया कि लिटिल हो ने अपना असली रूप ईविल वार्डिंग बॉडी प्रकट करने के बाद इसकी शक्ति बढ़ती रही और अधिक भयानक होती गई। ये उससे भी अधिक भयानक था। यह स्पष्ट था कि लिटिल हो मैजिक इमेज स्टेज के चौथे आसमान से 5वीं परत तक पहुंचने वाला था। हालांकि अंतिम क्षण में इसे तोड़ना मुश्किल था, लेकिन यह केवल सामान्य लोगों की तुलना में था। यदि कोई सच्चा प्रतिभाशाली है तो वो इस तरह के परिवर्तन का अनुभव करेगा। इसमें कोई संदेह नहीं था कि लिटिल हो एक सच्चा प्रतिभाशाली था। 4 महान तानाशाह जानवरों में से एक के रूप में पियरलेस जीनियस की प्रतिभा चियांग झान से कम नहीं थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लिटिल हो हाल ही में भयंकर युद्धों में रहा था और उसने किंग ग्रेड ट्रेजर पिल को भी परिष्कृत किया था। इसके अलावा गु चांगशेंग की ताकत बहुत शक्तिशाली थी और इसने उस पर बहुत दबाव बनाया था। ये एक प्रचंड आग की तरह था जो एक अद्वितीय दिव्य हथियार को परिष्कृत कर रही थी और सीमा को तोड़ना बस समय की बात थी। अतीत में जब लिटिल हो मैजिक इमेज स्टेज के चौथे आसमान पर था, तब भी चियांग झान उसे हरा सकता था, लेकिन अब वे दोनों समान रूप से शक्तिशाली थे। वो लिटिल हो से आने वाले एक भयानक दबाव को महसूस कर सकता था। इस स्थिति के कारण चियांग झान ने अपने हाथ से पकड़ लिया और गु लिंगलांग को युद्ध के मैदान से दूर खींच लिया। आपको पता होना चाहिए कि गु चांगशेंग ने पहले ही दिव्य रूप स्टेज विशेषज्ञ के बराबर की ताकत का प्रदर्शन किया था। जब लिटिल हो मैजिक इमेज स्टेज की 5वीं परत में घुसा तो वो उतना ही शक्तिशाली और अजेय था। वे दोनों अपनी क्षमताओं के शिखर पर लड़ने जा रहे थे। भले ही चियांग झान युद्ध को करीब से देख रहा हो, फिर भी वो घायल हो जाएगा। यह भी कारण था कि गु लिंगलोंग युद्ध के मैदान से दूर रहा। दहाड़! लिटिल हो के मुंह से एक दुनिया हिला देने वाली दहाड़ निकली। वो महसूस कर सकता था कि उसकी साधना का आधार
जादुई छवि चरण की 5वीं परत तक पहुंच गया था और उसकी ताकत एक बार फिर बढ़ गई थी। वो उत्साहित महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका और उसका खून खौल रहा था। वे सभी 4 महान तानाशाह जानवर थे और उनकी साधना का आधार समान रूप से मेल खाता था। इससे निस्संदेह लिटिल हो आत्मविश्वास से भर गया। उसने गु चांगशेंग को ठंडे अंदाज में देखा, जैसे कि सम्राट किसी नीच आम आदमी को देख रहा हो, और उसने तिरस्कार की नजर प्रकट की। युद्ध दिव्य मुट्ठी। लिटिल हो अपनी साधना का आधार बढ़ाने की खुशी में डूबा हुआ था और पाया कि उसकी ताकत पहले से ही अपनी सबसे मजबूत अवस्था में पहुंच चुकी थी। उसका पूरा शरीर, उसके मांस, खून और हड्डियों का हर इंच विस्फोटक शक्ति से भरा हुआ था। उसने बिल्कुल भी संकोच नहीं किया। वो जोर से दहाड़ा और उसकी मुट्ठियों से ऊर्जा की 2 सुनहरी नदियां बह निकली। ये लिटिल हो द्वारा किया गया अंतिम प्रहार था। उसकी दोनों मुट्ठियां पीले ड्रैगन की ओर मुड़ गई। विनाशकारी शक्ति दुनिया भर में फैल गई। 9 स्वर्ग और 10 पृथ्वी को नष्ट कर दिया। जो कोई भी इसे रोकता वह मर जाता। धमाका, धमाका, धमाका। पूरे स्टार किंग शहर में एक बेजोड़ विस्फोट फैल गया। लिटिल हो और गु चांगशेंग ने अपने अंतिम हमले शुरू किए। उनकी मुट्ठियां आपस में टकराईं। हर जगह हिंसक ऊर्जा तरंगे थी, मानो स्वर्ग और पृथ्वी नष्ट होने जा रहे हों। चियांगझान, गु लिंगलोंग सहित सभी की आंखें इस क्षण पर केंद्रित थी। उन्हें डर था कि वे सबसे रोमांचक दृश्य को मिस कर देंगे। पुची। ठीक इसी क्षण गु चांगशेंग का शरीर कांप उठा और उसने मुंह से खून की एक बूंद निकाली। उसकी आंखों में अनिच्छा और निराशा का भाव दिखाई दिया और वो लिटिल हो द्वारा मारे गए अजेय मुट्ठी बल द्वारा उड़ गया। सभी ने अपनी आंखों से इस चमत्कारी युद्ध को देखा था और उनकी आंखें भय से भरी हुई थी। वो 3 राजा डोमेन की युवा पीढ़ी का प्रतिष्ठित राजा था। 5 नायकों और जुड़वा विलक्षणताओं में से एक, 9 सिर वाले बार ड्रैगन गु चांगशेंग का वंशज। वो बस ऐसे ही पराजित हो गया। स्टार किंग परिवार की युवा पीढ़ी के लिए ये भावना उनके सिर पर एक विशाल पहाड़ के दबाव की तरह थी। एक ऐसा पहाड़ जिसे कोई भी कभी नहीं हिला पाया था। हर कोई गु चांगशेंग को देख रहा था, जो घायल था और खून की उल्टी कर रहा था, लेकिन वे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। पूरा दृश्य एकदम शांत था। सभी ने लिटिल हो को देखा, जो उनके सामने सुनहरी रोशनी से घिरा हुआ था। उनके चेहरे सम्मान से भर गए। कुछ ही दूरी पर गु चांगशेंग का चेहरा पीला पड़ गया था। उसके मुंह के कोने से खून बह रहा था। उसने अपना सिर नीचे किया और चुप रहा। किसी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इस लड़ाई का अंतिम हारने वाला गु चांगशेंग होगा। ये 3 राजा डोमेन की युवा पीढ़ी के बीच सबसे मजबूत प्रतिभा थी। वो एक समय स्टार किंग परिवार में सभी का गौरव था, लेकिन आज वो पराजित और अपमानित था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि बड़े चचेरे भाई को एक दिन पराजित किया जाएगा। अगर मैंने इसे अपनी आंखों से नहीं देखा होता तो मैं इस पर विश्वास नहीं करता, भले ही मुझे पीट पीट कर मार दिया जाता। इविल वार्डिंग डिवाइन बीस्ट बहुत भयानक है। कोई भी उसी स्तर के मानव मार्शल आर्टिस्ट से मुकाबला नहीं कर सकता। ये सच है, यहां तक कि मेरे बड़े चचेरे भाई को भी हराया गया था। 3 किंग डोमेन की युवा पीढ़ी में और कौन उसका मुकाबला कर सकता है? थोड़ी देर की खामोशी के बाद दर्शकों ने भावुक होकर आह भरी। उन्होंने कभी गु चांगशेंग को अपना आदर्श माना था। उन्हें लगता था कि इस दुनिया में कोई भी उसके खिलाफ नहीं लड़ सकता। लेकिन आज लिटिल हो ने इस विचार को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया। ये मार्शल कलाकारों की क्रूर दुनिया थी। ताकतवर कमजोरों का शिकार करते हैं और ताकतवर कमजोरों का। भले ही आप एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हों, लेकिन जल्द या बाद में आप एक और भी शक्तिशाली प्रतिभाशाली व्यक्ति से हार जाएंगे। गु लिंगलोंग ने अपना सिर हिलाया और उसके बेमिसाल ठंडे चेहरे पर अकेलेपन की एक झलक दिखाई दी। एक बार की बात है, उसने अपने लिए एक लक्ष्य निर्धारित किया था
और वो था स्वर्ग के नीचे अजेय होना। कम से कम उसे थ्री किंग डोमेन की युवा पीढ़ी की सबसे मजबूत योद्धा बनना था, क्योंकि वो एक लड़की थी। हालांकि उसे स्टार किंग परिवार की रक्षा करने की जिम्मेदारी उठानी थी। ये ऐसा कुछ नहीं था जिसे परिवार के उच्च अधिकारी बहुत महत्व देते थे। इसके अलावा अन्य दो राजा परिवार, मार्शल राजा परिवार और झर राजा परिवार उस पर लालच भरी नजर रख रहे थे। लगातार उकसावे के कारण उसे और भी मजबूत होना पड़ा। हालांकि अजय शब्द बोलना आसान था, लेकिन शब्दों में बयां करना मुश्किल। गु चांगशे में इसका सबसे स्पष्ट प्रतिनिधित्व था। इस लड़ाई ने गु लिंगलोंग के गर्व भरे दिल को गहराई से उत्तेजित कर दिया था। गु चांगशेंग, तुम अपने पिता को भी नहीं हरा सकते, और तुम मेरे भाई को चुनौती देने की हिम्मत कर रहे हो। तुम बस मौत को दावत दे रहे हो। सच कहूं तो मेरे भाई की ताकत मुझसे कहीं ज्यादा है। अगर उसने खुद ऐसा किया होता तो तुम इतनी आसानी से घायल नहीं होते। लिटिल हो हवा में खड़ा था। उसकी सुनहरी आंखें गु चांगशेंग पर घूम रही थी। वो जोर से हंसा, फिर उसने एक कदम आगे बढ़ाया, जिससे पूरी दुनिया हिंसक रूप से कांप उठी। वो दबंग व्यक्ति एक अद्वितीय दिव्य आभा उत्सर्जित कर रहा था, और उसकी क्यूई पूरी दुनिया को निगल सकती थी। उसने दुनिया को नीचा देखा। हर किसी ने तुरंत दबाव महसूस किया, जो उनकी हड्डियों में गहराई तक घुस गया। डर से कांप रहे थे। उनके बाल खड़े हो गए। इसके अलावा जब उन्होंने लिटिल हो के शब्द सुने तो उनकी सभी निगाहें चियांग झान की ओर मुड़ गई, और वे अविश्वास से भर गए। क्या यह हो सकता है कि चियांग झान इविल वार्डिंग डिवाइन बीस्ट से अधिक शक्तिशाली था? ये विचार सभी के मन में उभरा। हालांकि उन्हें कुछ संदेह थे, लेकिन चियांग झान की ताकत वास्तव में समुद्र जितनी गहरी थी। अथाह क्लेश पतन अवस्था का तो कहना ही क्या। यहां तक कि वे कुछ दिव्य रूप स्टेज विशेषज्ञ भी जादुई छवि स्टेज विशेषज्ञ को नहीं देख पाए। एक पल में सभी की नजरों में यह सुंदर और सुंदर युवक पहाड़ की तरह ऊंचा, अगम्य और अगम्य हो गया था। गु लिंगलोंग ने चुपचाप चियांग झान को देखा। पहले की मजबूत लड़ाई की भावना गायब हो गई थी, और इसके बजाय इसने एक अजीब चमक प्रकट की। वो अपने दिल में जानती थी कि यद्यपि लिटिल हो के शब्दों में चियांग झान के लिए सम्मान का तत्व था, लेकिन ये बिल्कुल भी अतिशयोक्ति नहीं थी। चियांग झान की ताकत लिटिल हो के बराबर होनी चाहिए। वे सभी अद्वितीय प्रतिभाशाली थे, जो दिव्य रूप मंच विशेषज्ञ को मारने के लिए रैंकों को पार कर सकते थे। गु लिंगलोंग के पास चीजों को समझने की अच्छी नजर थी। हालांकि उसने अभी तक चियांग झान से लड़ाई नहीं की थी। हालांकि वो पहले से ही अपने दिल में एक निष्कर्ष पर पहुंच चुकी थी। वो ये था कि वो चियांग झान का मुकाबला नहीं कर सकती थी। ये पूरे थ्री किंग डोमेन में एकमात्र युवक था जिससे वह डरती थी। भीड़ की चौंकती निगाहों को अनदेखा करते हुए चियांग झान ने लिटिल हो की तरफ एक कदम आगे बढ़ाया और कहा, यह लड़ाई यहां समाप्त होती है। हम यहां स्टार किंग परिवार से मिलने आए हैं। हमें बस कुछ संकेत देने की जरूरत है। ऐसा कहने के बाद उसकी आंखों में एक चमकदार रोशनी दिखाई दी। ये कहना ही होगा कि लिटिल हो जैसा भाई होने के कारण वो जहां भी जाता गौरवशाली होता। आज की बात को उदाहरण के रूप में लेते हुए चियांग झान ने अपनी एक भी ऊर्जा बर्बाद नहीं की। हालांकि इसका ऐसा असर हुआ जिसने दुनिया को हिलाकर रख दिया। उसका मानना था कि इस पल के बाद से कोई भी उसे उकसाने की हिम्मत नहीं करेगा। इसके अलावा चियांग झान ये भी देख सकता था कि गु लिंगलों की लड़ने की भावना खत्म हो गई थी। ये भी एक कारण था कि वो अच्छे मूड में था। बेशक चियांग झान लिटिल हो के लिए ज्यादा खुश था। इस लड़ाई में लिटिल हो मैजिक इमेज स्टेज 5वीं परत तक पहुंच गया था, और उसकी ताकत एक बार फिर बढ़ गई थी। वो पहले ही दिव्य रूप स्टेज विशेषज्ञ के स्तर पर पहुंच चुका था। चाहे वो थ्री किंग डोमेन में हो या नॉर्थ सी डोमेन में, उसकी ताकत पहले ही दिव्य रूप स्टेज विशेषज्ञ के स्तर पर पहुंच चुकी थी।
वे सभी युवा शिखर स्तर के पावर हाउस है। आकाश में गु चांगशेंग चुप रहा। उसकी आंखें लिटिल हो पर टिकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो इस शख्सियत को याद करना चाहता था जिसने उसे जीवन में पहली बार हार का सामना करवाया था। भले ही उसकी चोटें गंभीर नहीं थी, उसके पास अभी भी लड़ने की ताकत थी, लेकिन उसकी अजेयता का विश्वास डगमगा गया था। लड़ते रहने से उसे सिर्फ नुकसान ही होगा, फायदा नहीं। उसे लड़ना चाहिए या पीछे हटना चाहिए? गु चांगशेंग एक बाघ की तरह था जो बाघ पर सवार था, दुविधा में। चलो लड़ते हैं। स्थिति आशावादी नहीं थी। अगर वो पीछे हटता तो उसके जीवन की समझदारी पूरी तरह बर्बाद हो जाती। चांगशेंग, चलो रुकते हैं इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। जैसे ही गु चांगशेंग हिचकिचा रहा था, आसमान में एक गरिमामय आवाज गूंजी। उसके बाद दूर से एक सुनहरे वस्त्र पहने हुए बुजुर्ग व्यक्ति आगे बढ़े। चियांग झान ने अपनी आंखें मूंद ली और एक आदमी को देखा जिसके सिर पर सुनहरा मुकुट था। उसने एक सुनहरा वस्त्र और कमर के चारों ओर एक जेड बेल्ट पहना हुआ था। वो एक प्रभावशाली रूप था और उसका शरीर लंबा और सीधा था। वो एक पहाड़ की तरह था और उसका चौकोर चेहरा एक बच्चे की तरह कोमल, गोरा और दोषरहित था। उसके दृढ़ चेहरे की विशेषताएं तलवारों और कुल्हाड़ियों की तरह थी और उसकी तलवार जैसी भौहें तिरछी थी। उसकी आंखें धधकते सूरज की तरह थी और वे शानदार दिव्य प्रकाश से टिमटिमा रही थी। चियांग झान सुनहरे वस्त्र पहने हुए बुजुर्ग के शरीर से ब्रह्मांड की आभा को महसूस कर सकता था। ये विशाल और असीम था, मानो वो पहले से ही पूरी दुनिया में विलीन हो चुका हो। सूर्य और चंद्रमा उसके लिए चमक रहे थे और तारे उसके लिए चमक रहे थे। ये एक ऐसा विशेषज्ञ था जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था, एक सर्वोच्च विशेषज्ञ। हालांकि सुनहरे वस्त्र पहने हुए बुजुर्ग ने कोई क्यूई जारी नहीं की, चियांग झान को लगा कि वो उसके सामने महत्वहीन था। इस तरह का संकेत केवल तब दिखाई दिया जब वो दिव्य मार्शल संप्रदाय मास्टर को अपना सम्मान दे रहा था। स्वर्गीय मनुष्य मंच विशेषज्ञ की इच्छा प्रक्षेपण। चियांग झान ऊपर से शांत दिख रहा था, लेकिन वास्तव में वो मन ही मन घबरा रहा था। नमस्कार पिताजी, नमस्कार चाचा। कुलपति को सम्मान देते हुए गु लिंगलोंग, गु लिंगलांग और गु चांगशेंग सहित स्टार किंग परिवार के सभी विशेषज्ञ शून्य में घुटने टेक रहे थे। वे सभी जोरदार और स्पष्ट आवाजें निकाल रहे थे। सदमा अकल्पनीय था। स्वर्ण वस्त्रधारी बुजुर्ग वास्तव में स्टार किंग परिवार के वर्तमान कुलपति थे। हालांकि चियांग झान ने पहले ही अनुमान लगा लिया था, फिर भी जब उसने भीड़ की आवाजें सुनी तो वो चौंक गया। साथ ही उसका दिल संदेह से भर गया। तार्किक रूप से कहें तो भले ही वो स्वर्ग का एक गौरवशाली पुत्र था, वो केवल एक जादुई छवि मंच योद्धा था। उसे अपने प्रतिद्वंद्वी को परेशान करने का कोई अधिकार नहीं था, यहां तक कि अपनी इच्छा का प्रक्षेपण भी नहीं। लिटिल हो की आंखों में घबराहट की एक झलक दिखाई दी। यद्यपि वो 4 महान तानाशाह जानवरों में से एक था, दुष्टों को बचाने वाले दिव्य जानवर की ताकत दिव्य रूप मंच विशेषज्ञ के बराबर थी। लेकिन जब सुनहरे वस्त्र वाले बुजुर्ग का सामना हुआ तो उसका दिल धड़क रहा था। आखिरकार उसने गु चांगशेंग को घायल कर दिया था। अगर दूसरा पक्ष उसके बेटे की रक्षा के लिए बाहर आया तो परिणाम अकल्पनीय होंगे। आप सभी उठो। सुनहरे वस्त्र वाले बुजुर्ग का चेहरा मुस्कुराहट से भरा था और उसने भीड़ की ओर हाथ हिलाया। उसके बाद उसकी नजर चियांग झान और लिटिल हो पर पड़ी और उसने कहा, यह बूढ़ा आदमी गु वुवेई है। मुझे नहीं पता था कि एक विशिष्ट अतिथि आया था। मैं आपका दूर से स्वागत न करने के लिए क्षमा चाहता हूं। मुझे आशा है कि आप मुझे क्षमा कर देंगे। वरिष्ठ बहुत विनम्र हो रहे हैं। ये कनिष्ठ भय और घबराहट में है। चियांग झान ने अपनी मुट्ठियां बंद की, झुके और कहा, युवा हीरो चियांग अभी अभी स्टार किंग परिवार में आए हैं।
आपका स्वागत करना मेरे लिए सम्मान की बात है। यदि किसी जूनियर शिष्य ने आपको नाराज किया है तो ये बूढ़ा व्यक्ति उनकी भरपाई करेगा। सुनहरे वस्त्र पहने बुजुर्ग, जिन्हें गु वुवे के नाम से भी जाना जाता है, ने असामान्य रूप से विनम्र तरीके से कहा, वास्तव में अभी कुछ खास नहीं हुआ था। हम पहली बार एक दूसरे से मिले थे और हमने कुछ संकेत साझा किए। ये इस जूनियर का असभ्य व्यवहार है। वरिष्ठ, कृपया मुझे माफ करें। चियांग झान थोड़ा मुस्कुराया और उसका स्वर सम्मान से भरा था। जैसा कि कहावत है, अगर कोई मेरा सम्मान करता है तो मैं उसका सम्मान करता हूं। स्वर्गीय मनुष्य मंच विशेषज्ञ की गरिमापूर्ण इच्छा प्रक्षेपण चियांग झान के प्रति बहुत विनम्र था। स्वाभाविक रूप से वो कृतघ्न नहीं होगा। चूंकि ये मामला है तो चलिए अब इस मामले पर बात नहीं करते हैं। गु वुवे मुस्कुराया और बोला, युवा नायक चियांग, दोपहर हो गई है, तुम्हें भूख लगनी चाहिए। लिंगलोंग, जाओ और दावत का इंतजाम करो। मैं बाद में युवा नायक चियांग और दुष्टों को भगाने वाले दिव्य जानवर का स्वागत करूंगा। उसके बोलने से पहले ही भीड़ में कोलाहल मच गया। स्टार किंग परिवार के वर्तमान कुलपति, स्वर्गीय मनुष्य मंच विशेषज्ञ, तीन राजा डोमेन के सर्वोच्च अधिपतियों में से एक थे। गु वुवे आमतौर पर साधना करने के लिए एकांत में चले जाते थे, जब तक कि उनके परिवार के साथ कुछ बड़ा न हो जाए। भले ही ये उनकी इच्छा का प्रक्षेपण हो, लेकिन वे शायद ही कभी अपना चेहरा दिखाते थे। लेकिन आज न केवल वे चियांग झान का स्वागत करने आए, बल्कि उन्होंने उनके साथ बहुत सम्मान से पेश आए। वो वास्तव में चियांग झान का स्वागत करना चाहते थे। ये कितना महत्वपूर्ण था, ये किस तरह का गौरव था, कोई भी समझ नहीं पाया। हालांकि चियांग झान प्रतिभाशाली और प्रतिभाशाली था, लेकिन वो कुलपति के सम्मान के योग्य नहीं था। चिंता मत करो पिताजी, लिंगलोंग तुरंत व्यवस्था कर देगा। गु लिंगलोंग ने उत्तर दिया और आंगन में उतरा। फिर वो अपने पैरों के नीचे हवा के साथ गायब हो गई। युवा हीरो चियांग, भोज से पहले ये बूढ़ा आदमी आपसे एक निजी बात करना चाहता है, क्या ये ठीक है? गु वुवे हमेशा की तरह विनम्र था। उसने चियांग झान को देखा और अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ पूछा, वरिष्ठ के साथ मिलजुल कर रहना मेरे लिए सम्मान की बात है। चियांग झान ने सिर हिलाया। हालांकि वो नहीं जानता था कि गु वुवे क्या करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि ने उसे एक निजी बैठक में आमंत्रित किया था, इसलिए वो उसे मना नहीं कर सकता था। इसके अलावा वो दिव्य रक्त महाद्वीप के नक्शे को उधार लेने के बारे में बात करने का अवसर भी लेना चाहता था। ये इस बात से संबंधित था कि क्या वो उत्तरी सागर डोमेन में वापस आ सकता है, और ये उस समय सबसे महत्वपूर्ण बात थी। मेरे पीछे आओ, गु वुवे ने अपना हाथ हिलाया और स्टार किंग परिवार के केंद्र की ओर चल दिया। लिटिल हो, यही मेरा इंतजार करो। चाहे कुछ भी हो जाए, याद रखना कि जल्दबाजी में काम न करना। चियांग झान ने लिटिल हो को उसके पीछे चलने का निर्देश दिया। स्टार किंग फैमिली में अनगिनत किंग ग्रेड ट्रेजर आर्टिफैक्ट महलों में से एक महल के सबसे गहरे हिस्से में खड़ा था। इसके चारों ओर के अन्य महल सितारों और चंद्रमाओं के समूह की तरह दिखते थे, जो एक साथ मिलकर एक भव्य रूप बनाते थे। महल में केवल एक जेड टेबल, कुछ जेड कुर्सियां, एक चायदानी, एक चाय का प्याला और अन्य सामान थे। वे सरल और साधारण दिखते थे। इस समय चियांग झान और गु वुवे जेड टेबल के सामने बैठे थे और चाय पी रहे थे। युवा हीरो चियांग, ये डीप सी पर्पल लीफ टी है। जब मैंने 80 महासागर में अपना क्षेत्र संघनित किया था, तो मैं पूरी तरह से इसी चाय पर निर्भर था। आप इसे क्यों नहीं आजमाते? गु वुवे ने चियांग झान की ओर देखा और दोस्ताना अंदाज में कहा, धन्यवाद वरिष्ठ। उसे फिर से धन्यवाद देने के बाद चियांग झान ने चाय का प्याला उठाया और उसे सूंघा। तुरंत उसने महसूस किया कि एक अजीब सी खुशबू उसके नथुने में प्रवेश कर रही है। उसने उसे ध्यान से देखा। उसने पाया कि कुछ बैंगनी चाय की पत्तियां थी,
जो केले के पत्तों की तरह आकार की थी। वे लगभग एक उंगली के आकार की थी और उनमें हल्की चमक थी। ये बेहद अजीब था। चाय की पत्तियां जीवित लग रही थी, लेकिन वे चाय में लहराते हुए मछली की तरह तैरती हुई भी लग रही थी। चियांग झान को लगा कि वो मति भ्रम कर रहा है। उसने अपनी आंखें जोर से रगड़ी और जब उसने फिर से देखा तो उसने देखा कि सभी चाय की पत्तियां अभी भी इधर उधर घूम रही थी। इस दृश्य ने उसे बहुत चौंका दिया। दिव्य रक्त महाद्वीप में हालांकि कुछ पौधों ने सूर्य और चंद्रमा का सार अवशोषित कर लिया था और हजारों वर्षों की साधना के बाद वे बुद्धि को जन्म दे सकते थे, मानव रूप में बदल सकते थे और राक्षस जानवरों से अलग नहीं हो सकते थे, लेकिन चाय के पेड़ों का राक्षसों में विकसित होना अनसुना था। इसके अलावा चाय के पत्तों को चाय के पेड़ों से अलग कर दिया गया था। भले ही उनमें जीवन हो, फिर भी वे मर जाएंगे। उदाहरण के लिए, एक इंसान के मांस और खून में जोरदार जीवन शक्ति होती है, लेकिन अगर इसे काट दिया जाए तो ये कुछ दिनों में सड़ जाएगा। 3 साल का बच्चा भी इस सिद्धांत को जानता होगा। हालांकि सच्चाई उसके सामने थी। उसके लिए इस पर विश्वास न करना असंभव था। चियांग झान ने चुपके से आह भरी। दुनिया बहुत बड़ी थी और हर तरह की अजीबोगरीब चीजें थी। आज उसने बहुत ज्ञान प्राप्त किया था। अपने मन में सोचते हुए चियांग झान ने चाय की चुस्की ली। फिर उसने अपने गले से मैग्मा की तरह गर्म तरल पदार्थ बहता हुआ महसूस किया। इस तरह का संकेत उस समय के समान था जब उसने 7 एपर्चर साइकिक फल निगल लिया था। हालांकि ये और भी अधिक गर्म और तीव्र था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अग्नि ड्रैगन उसके शरीर में प्रवेश कर गया हो। ऐसा नहीं हो सकता कि उसे जहर दिया गया हो, है ना? चियांग झान को लगा जैसे उसका मांस, खून और हड्डियां राख में बदलने वाली है। वो चौंकने से खुद को नहीं रोक सका।